Hello students, welcome to class 4. Today we are going to solve exercise 7G, which is based on proper fraction, improper fraction, mixed numbers. Okay, so let's start. Question number 1. Use a mixed number to answer. How many liters? But mixed number means what? देखो mixed number मतलब see here one sandwich is whole, complete, full है ना. एक सैंडविच जो है वो क्या है, पूरा है. और यहाँ पे एक सैंडविच क्या है, हाफ है. तो ये हो गया 1.5. ओके, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, 2 स्क्वायर वो फुल है. और यहाँ पे 1/3 है, सो 2 1/3. ओके, इसको बोलते हैं मिक्स्ड नंबर. और एक एग्जांपल देखते हैं हम. सी एप्पल्स, यहाँ पे 3 एप्पल्स क्या है, होल है. तो ये 3 हो गया. और उसमें से दूसरा और एक एप्पल है वो क्या है, आधा है, हाफ है. सो 3 फुल एंड 1 हाफ. 3 फुल 1 हाफ. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर का नंबर, वो क्या होता है, बड़ा होता है. और जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है. एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ओके, समझ में आ रहा है आपको. सो मिक्स नंबर हम कैसे लिखते हैं, होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट. समझ में आया आपको. तो अभी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. तो आपको जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो अभी यहाँ पे देखो 1 2, ये 2 बॉटल्स फुल है. लेकिन ये देखो ये फुल है क्या, नहीं है. कितने यहाँ पे लाइन्स देखो, 1 2 3 4, और 1 तक भरा है. मतलब ये 1/4 थे. टोटल 4 पार्ट्स, और उसमें से 1 तक वो फिल है. यहाँ पे 2 बॉटल्स कंप्लीट है, होल है, और 1/4 लीटर्स. ओके, सेकेंड बिस्किट. हाउ मेनी बिस्किट्स. ये देखो 3 बिस्किट होल, मतलब 3 यहाँ पे लिखेंगे हम. और ये क्या है, हाफ है. सो 3 1.5. 3 1/2. नेक्स्ट पिज्ज़ा. हाउ मेनी पिज्ज़ा. ये देखो ये 1 कंप्लीट होल पिज्ज़ा है. और ये कितने पार्ट से, यस 3 पार्ट से. सो 3/4. हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. यहाँ पे 2 कंप्लीट ब्रेड है, और ये हाफ है कि नहीं, इजी. नेक्स्ट, यूज द पिक्चर्स टू राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन कन्वर्ट देम इनटू मिक्स नंबर्स. देखो एक हमें सॉल्व करके दिया है, पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, फिर उसको मिक्स नंबर में लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ. तो टोटल कलर्ड पार्ट कितने हैं, सब में मिला के वो हमें यहाँ पे लिखने हैं. तो 4 4 2 8, 8 + 1 9. तो 9/4. मतलब ये मिक्स नंबर में कैसे लिखोगे, ये 2 होल है. सो 2 और 1/4. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल कलर्ड पार्ट 4 है. और ये मिक्स नंबर में कैसे लिखोगे, 1 होल है और 1/3. नेक्स्ट, यहाँ पे 5 पार्ट्स कलर्ड है. टोटल मैं 2 इमेजेस में काउंट कर रही हूँ. तो टोटल दोनों में 5 पार्ट्स कलर है. और टोटल पार्ट्स कितने हैं, एक फिगर में 3. सो 5/3. समझ में आना आपको. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है और ये छोटा होता है. और ये मिक्स नंबर में कैसे लिखोगे, 1 होल फिगर एंड 2/3. वाई 2/3, क्योंकि 2 को कलर है. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5/2. और यहाँ पे क्या आएगा, मिक्स नंबर में 2 होल फिगर है और ये हाफ है. ओके, कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स नंबर. अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है. एंड 4th क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू होल नंबर्स. अब इनको होल नंबर्स में कंप्लीट कर रहा, मतलब
कन्वर्ट करना है। तो ये तीनों भी इक्वेशन में आपको नोटबुक पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव टू डू, convert into mixed numbers. These are the improper fractions and we have to convert this into mixed number. So for that your first step is division. आपको इस 15 को 2 से डिवाइड करना है, like this. ये आपकी स्टेप ही है और ये आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अभी डिवीजन तो आपको आता है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। 2 7 जा 14 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। और यहाँ पे आएगा 1, ये 0। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल गया, मतलब 7 हमें फुल मिल गया। देखो, तो ये 7 फुल लिखेंगे हम। पहले ये लिखो, देयरफॉर 15/2 इक्वल्स टू 7 फुल। और ये जो रिमाइंडर है वो अभी न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिवाइज़र है वो नीचे आएगा। देखो मैंने कैसे लिखा है, ऐसे आपको लिखना है। दिस आर द प्रॉपर वे। नेक्स्ट सेम, ये भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, तो 6 2 जा 12 लेंगे हम। 5 - 2 3 या 0। देयरफॉर 15/6, मतलब ये क्या, मिक्स नंबर में ये जो है वो होल नंबर। 3 ऊपर लिखेंगे और 6 नीचे। समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से आपको बाकी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। वो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बस अभी मिक्स नंबर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा, अभी ये होल नंबर आएगा। तो इसमें भी मैं आपको जी एंड एच सॉल्व करके बताती हूँ। जी है 21/7 एंड ये 36/6। सी सेम प्रोसीजर, 21 को 7 से डिवाइड करो और 21 7 के टेबल में आता है, तो 7 3 जा 21 0 0। देयरफॉर 21/7 इज इक्वल टू 3। ओके, ये भी आता है। देखो 36 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36 0 0। देयरफॉर 36/6 इक्वल टू 6। समझ में आया? तो आपको ये सम ऐसे सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट दिस मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आपको मिक्स नंबर दिया है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है, ठीक है। ऐसे आना चाहिए। तो इसमें हमें आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कैसे करना है देखो अच्छे से। इक्वल टू साइन 4 × 2 करना है, 4 × 2 प्लस ये 1। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। 4 2 जा 8, 8 + 1 9। सो ये हो गया आपका आंसर 9/2। जब आप इसको इस मेथड से सॉल्व करोगे ऊपर वाले, तो आपको क्या मिलेगा, यस ये वाला नंबर मिलेगा, मिक्स नंबर मिलेगा। तो ध्यान में रखो, कभी भी जब भी आप मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, सो फाइनल आंसर विल बी देयरफॉर 4 1/2 इज इक्वल टू 9/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेम, 3 × 6 + 1 डिवाइडेड बाय 6। 3 6 जा 18, 18 + 1 19। Therefore 3 1/6 is equal to 19/6। और एक एग्जाम्पल, 5 × 7, 5 × 7 + 6 डिवाइडेड बाय 7। 5 7 जा 35, 35 + 6 41, 41/7। Therefore 5 6/7 इज इक्वल टू 41/7। ओके, इजी है कि नहीं? प्रैक्टिस करो बहुत सारी, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ है। तो ये जो चैप्टर जेकब है ये बहुत इजी है, आप खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, तो आपको ये आ जाएगा। और
एक्सरसाइज 7E में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना भूल गई थी। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखो एक बार। राइट एज अ सम ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस मतलब ही क्या, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। तो ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यह हमें 7 टाइम करना है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1/9 समझ में आया। तो इनकी सम ही क्या आएगी, 7/9। इतना इजी है। यहाँ पे 3 नंबर है न्यूमरेटर में, तो हम ये 3 टाइम्स करेंगे, बस इतना इजी है। तो कभी भी आपको सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज मीन बाय यूनिट फ्रैक्शन, सो इन यूनिट फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। न्यूमरेटर 1 होता है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। ओके, देखो ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। 1/4 1/8, जहाँ पे भी न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। समझ में आया आपको। तो अभी आपका होमवर्क है कि आपको होल जो चैप्टर चेकअप है वो खुद से सॉल्व करना है। पीछे आंसर दिए हुए हैं, क्रॉस चेकअप कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।